नमस्कार, YouTube के फ्री कोचिंग चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक पांडे और आज हम लोग रीजनिंग के अल्फ़ा एंड न्यूमेरिक टेस्ट इस चैप्टर के पार्ट 3 के बारे में जानेंगे। अभी तक हमने ये समझा कि हमें इस चैप्टर के लिए क्या-क्या चीज़ें बेसिकली पता होनी चाहिए, जैसे कि अल्फ़ाबेट्स क्या है, वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट क्या है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है, प्रेसिडेड बाई, फॉलोड बाई का मतलब क्या होता है और किस तरीके से नंबर को अरेंज करते हैं। ये सारी चीज़ें जानने के बाद हमने टाइप 1 जाना था कि किस तरीके से टाइप 1 के क्वेश्चंस आते हैं। अब हम लोग टाइप 2 के बारे में जानेंगे, जो कि है ऑर्डर ऑफ टेस्ट। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ टेस्ट में मैं आपको पहले एक बार दिखा दूं कि कितने तरीके के टोटल क्वेश्चन आने वाले हैं। टोटल इस पर 5 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, जिनमें से मैंने रैंकिंग इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर इसके बारे में आपको पढ़ा दिया पिछले लेक्चर में। और आज हम लोग जो ऑर्डर ऑफ टेस्ट जानेंगे उसमें 2 तरीके हैं, लेटर टेस्ट और मिक्स टेस्ट। तो हम लोग पहले लेटर टेस्ट जानेंगे, फिर उसके बाद मिक्स टेस्ट के बारे में जानेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो जो ऑर्डर ऑफ टेस्ट है, इसमें क्या होगा, इफ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर अरेंज्ड वन आफ्टर द अदर। मतलब ये कि अगर कोई नंबर है एक दूसरे के मतलब अरेंज किया गया हुआ है एक दूसरे के बाद, ठीक है। तो अगर लेटर में वही चीज़ अरेंज है तो वो हो जाएगा लेटर टेस्ट, और अगर यही चीज़ मिक्स हो, लेटर नंबर इन सब में हो, तो हो जाएगा मिक्स टेस्ट टाइप का। तो अभी मैं लेटर टेस्ट का पहले आपको एग्जांपल दूं। तो लेटर टेस्ट में क्या है कि ग्रुप ऑफ लेटर्स कॉन्सिस्टिंग अल्फ़ाबेट्स। इसमें जो भी क्वेश्चन रहेगा, इसमें उस ग्रुप के सारे मेंबर अल्फ़ाबेट में ही रहेंगे, कोई डिजिट में नंबर में नहीं रहने वाला है या सिंबल में। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ लेटर में ही क्वेश्चन आने वाला है। जैसे क्वेश्चन है एग्जांपल 1, व्हाट शुड कम नेक्स्ट इन फॉलोइंग अल्फ़ाबेट DVFQIMMJ एंड RH। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये सारे क्या है, अल्फ़ाबेट्स ही है। यहाँ पर कोई नंबर या कोई सिंबल नहीं है। नंबर का मतलब कहीं 1 2 3 4 नहीं लिखा है, कोई सिंबल जैसे @ इस तरीके से नहीं बना हुआ है इस क्वेश्चन में। तो इस तरीके के क्वेश्चन में होता क्या है कि आपको क्वेश्चन मार्क लगाकर पीछे की प्रॉपर्टी को देखते हुए उसके आगे क्या आएगा ये हमें जज करके बताना है। तो इसके लिए जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, तो सबसे पहला ट्रिक ये है कि आप एक जगह एग्जाम में अपनी रफ शीट पे ABCD पहले जरूर लिख लो, ABCD ये जेड तक, और उनकी पोजीशन को जरूर लिख लो 1 2 3 4 इस तरीके से। ठीक है, ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है आपके पास अगर एक जगह लिखा हुआ होगा। तो अब हम थोड़ा सा स्पेस लेकर DV लिखते हैं, FQ लिखते हैं, IM जो भी क्वेश्चन दिया है वो लिखते हैं, और जो हमें नहीं पता उसको भी हम उसके लिए जगह छोड़ देते हैं। अब अगर हम देखें तो डी जो ये पहला है इसके बीच में क्या समानता है, फिर इसके बीच में, फिर इसके बीच में, तो हमें एक पैटर्न दिखाई दे रहा है कि डी चौथी डिजिट है और EF मतलब 2 डिजिट बाद F आता है, फिर F के 3 डिजिट बाद I आता है, I के 4 डिजिट बाद M आता है, M के 5 डिजिट बाद R आता है। अब देखो पैटर्न क्या आया कि यहाँ पर +2 +3 +4 +5, तो जाहिर सी बात है अगला नंबर जो आएगा वो कौन सा आएगा, +6 पे आएगा। तो R के बाद छठा नंबर क्या आता है, X आता है। ठीक है, R की पोजीशन के बाद देखेंगे छठा X आएगा, तो इसलिए हमने यहाँ पर X लिख दिया। ठीक, अब दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं कि आखिर जो दूसरे नंबर पे है वो क्या होने वाला है। तो जब हम V से देखते हैं, V और Q के बीच में क्या रिलेशन है, तो 5 लेटर पीछे जाने पर, -5 का मतलब 5 पोजीशन पीछे जाने पर हमें Q मिलता है, Q से 4 पोजीशन जाने पर पीछे हमें M मिलता है, M से 3 पोजीशन पीछे जाने पर J, J से 2 पोजीशन जाने पर पीछे H, अब H से 1 पोजीशन तब पीछे जाना पड़ेगा। जैसे भाई 5 पीछे गए, 4 पीछे गए, 3 पीछे गए, 2 पीछे गए, तो अगला क्या होगा, 1 पोजीशन पीछे। तो H के 1 पोजीशन पीछे क्या आता है, G। ठीक है, तो यहाँ पर G हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो गया, XG।
ये हो गया मेरा आंसर XG। तो हम इसको टिक कर देंगे, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है। मैं फिर से रिवाइज कर दूं कि ऑर्डर ऑफ टेस्ट में क्या होगा कि अरेंज वे में हमें मिलेंगी क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। पहला लेटर टेस्ट मिलेगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ लेटर होंगे, यहाँ पर कोई भी नंबर या सिंबल नहीं होगा। लेकिन जो दूसरा क्वेश्चन होगा उसमें नंबर भी होंगे, जैसे ABCD कुछ भी होगा, नंबर भी होंगे जैसे 1, कोई सिंबल भी होगा जैसे हैच। ठीक है, तो लेटर टेस्ट में तो सिर्फ ABCD टाइप का ही रहने वाला है। और मैंने ट्रिक क्या बताया, सबसे पहले आप ABCD इस तरीके से पूरा जेड तक लिख लो। अगर आपको लर्न हो गई ये पोजीशन तो अच्छी बात है, अदरवाइज इनको तुरंत इनकी पोजीशनिंग करो, क्योंकि ऐसे 2-3 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। और उसके बाद उसी पोजीशन के आधार पे आपको प्रैक्टिस करनी है, मतलब चेक करके देखना है कि कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे फॉलो हो रही है। आप अगर इस तरीके के कम से कम 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर लेंगे। तो इसलिए प्रैक्टिस ज़रूर करें इससे संबंधित क्वेश्चनों की। अब आते हैं दूसरा जो हमारा टाइप था मिक्स टेस्ट। तो मिक्स टेस्ट में क्या होने वाला है कि अ ग्रुप हैविंग लेटर्स, डिजिट्स और सिंबल्स इन सीरीज एंड स्टडी अबाउट देयर ऑर्डर। जैसे कि मैंने कहा इसमें सारी चीज़ें मिक्स रहेंगी, लेटर भी रहेगा, डिजिट भी रहेगा और सिंबल भी रहेगा। ठीक है, एक एग्जांपल है कि ये सीरीज दी हुई है B5@A728C को सर्किल किया हुआ है, E8%। इस तरीके से ये सीरीज दिया हुआ है। अब इसके आधार पे कोई क्वेश्चन पूछा गया है, तो पहले इस सीरीज को हमने देखा तो हमें तुरंत पहले पता चल गया कि किस तरीके का टेस्ट है। ये है मिक्स टेस्ट है। क्यों मिक्स टेस्ट है, देखो यहाँ पर ये लेटर है, ये डिजिट है, ये सिंबल है, सारी चीज़ें हैं। और अभी तक क्या आ रहा था लेटर टेस्ट में, सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके के अल्फ़ाबेट्स ही आए हुए थे। तो अब हम क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं फिर देखते हैं क्वेश्चन क्या है। हाउ मेनी वॉवेल्स आर देयर इन द गिवन सीरीज, ईच ऑफ विच इज फॉलोड बाय consonant and preceded by a number। तो ये कह रहा है कि हाउ मेनी वावेल्स आर देयर इन दिस सीरीज, इस सीरीज में कितने ऐसे वावेल हैं, और कंडीशन क्या रख दिया। अच्छा, वावेल जैसे ही हमने बोला हमें किसको खोजना है, A E I O U को खोजना है। ठीक है, वावेल बोलते ही तो देखो एक वावेल तो ये रहा, मैं फिर से हटा दूं, एक वावेल ये है, फिर आगे बढ़े एक वावेल ये है, फिर आगे बढ़े एक वावेल ये है, और बस मेरे हिसाब से ये इतने वावेल थे। अब इसमें क्वेश्चन थे कि कितने ऐसे वावेल है जो कि फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट है। फॉलोड बाय आते ही क्या हो गया, तो वावेल पहले होगा, फॉलोड बाय के केस में मैंने तुरंत बताया कि आफ्टर देखते हैं बाद में, तो यहाँ पर ये हो गया कॉन्सोनेंट इधर रहेगा। और प्रीसीडेड बाय नंबर, प्रीसीडेड मतलब लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट की तरफ क्या रहेगा, नंबर रहेगा। अब ये बताओ वावेल बीच में हो, उसके जस्ट पहले कोई नंबर हो, पहले तो इस कंडीशन को देख लो और उसके बाद कॉन्सोनेंट है, ऐसे कितने डिजिट है। तो यहाँ पर देखते हैं तो वावेल के जस्ट पहले क्या है, सिंबल है, जबकि कंडीशन क्या था, नंबर होना चाहिए था, तो ये तो काम करेगा नहीं। अब ये ई है, इसके पहले नंबर होना चाहिए, लेकिन ये क्या है, सिंबल है, तो ये भी काम नहीं करेगा। और ये आई है, इसके पहले भी देखिए सिंबल लगा हुआ जबकि नंबर होना चाहिए था, ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही। कॉन्सोनेंट तो है बाद में, यहाँ पर देखिए कॉन्सोनेंट है, यहाँ पर तो नंबर है, तो ये तो ऐसे भी नहीं करता। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कोई भी ऐसा वावेल नहीं जिसके पहले नंबर हो, नंबर किसी में नहीं है, तो सिंबल है। तो ये कंडीशन, इसमें से क्या क्या ऑप्शन था, कुछ भी नहीं, मतलब जीरो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है, हैंस नन इज करेक्ट, मतलब कोई भी ऑप्शन सही नहीं है अगर ऑप्शन दिया हुआ होता तो। अब इसी के आधार पर एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इफ दूसरा कंडीशन है कि इफ ऑल नंबर्स आर ड्रॉप्ड बाय above arrangement which the following will be 11th from the right hand। राइट हैंड से 11th कौन नंबर होगा अगर सभी नंबर हटा दिए जाएं।
तो सारे नंबर को अगर हम हटा दें, सारे नंबर मतलब इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो, ये सारे नंबर हम हटा दें, तो आपने ये सारे नंबर हटा देने हैं। तो राइट एंड से 11वां नंबर कौन सा होगा? तो राइट एंड कौन सा है? ये है हमारा, है ना, ये तो लेफ्ट एंड है, ये है राइट एंड वाला। तो इधर से हमें 11वें नंबर पे देखना है, 1 2 3 4 5 6, अब ये दो तो हट चुके हैं, 7 8 9 10, 11वें पे ई मिल गया मुझे, तो ई क्या हो गया? हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये दोनों चीज़ें समझ ली। क्या समझा अभी हमने? ऑर्डर ऑफ टेस्ट को समझा। ऑर्डर ऑफ टेस्ट कितने तरीके के थे? 2 तरीके के थे। पहला था लेटर टेस्ट, जिसमें कि अल्फ़ाबेट से ही क्वेश्चंस आते हैं। इसलिए हम कैसे समझ सकते हैं? हम जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा कर सकेंगे। ट्रिक क्या था कि हम एग्ज़ाम में पहले से ABCD रफ में नोट कर लेंगे, और इस आधार पे 2-3 क्वेश्चन तो मिलने हैं। तो एक ही जगह से अगर हमें नंबर याद नहीं है तो हम देख देख के पोजीशनिंग को, उसकी क्वालिटी मैच करा देंगे। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। तो इसका एक एग्जांपल देखने के बाद हमने मिक्स टेक्स्ट का एग्जांपल देखा। मिक्स टेक्स्ट में क्या होंगे? नंबर, सिंबल, डिजिट सभी आएंगे, और फॉलोड बाई, प्रेसिडेड बाई को किस तरीके से चेक करते हुए मैंने आपको पहले भी बता रखा था, मैंने अभी भी बताया। और कुछ दूसरे तरीके के क्वेश्चन जिसमें कोई नंबर हटा दिया जाए तो क्या आने वाला है, उसके बारे में देखा। अब अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है टाइप 3 अरेंजमेंट ऑफ वर्ड एंड नंबर। अब वर्ड और अरेंजमेंट को या तो वर्ड रहेगा या नंबर रहेगा, उसी को आगे पीछे किया जाएगा। ठीक है, लेटर्स ऑफ वर्ड एंड डिजिट ऑफ नंबर आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू अ डिफाइंड पैटर्न। एक डिफाइंड पैटर्न में दिया रहेगा। अब देखो इसका एग्जांपल देखते हैं। ईच vowel in word advance is replaced by previous letter in English alphabet। मतलब ये जो वर्ड है इसमें जितने वावेल हैं, वावेल कौन कौन से हैं? ए ई। ठीक है, ये किससे रिप्लेस किए जा रहे हैं? इंग्लिश अल्फ़ाबेट के प्रीवियस लेटर से। ए के प्रीवियस लेटर क्या है? जेड। इस ए का प्रीवियस लेटर भी जेड होगा, और इस ई का प्रीवियस लेटर क्या होगा? ई से पहले क्या आता है? डी। तो इतना तो हमने रिप्लेस कर देना है। ठीक है, तो अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। एंड ईच कॉन्सोनेंट इज रिप्लेस्ड बाय नेक्स्ट लेटर अल्फ़ाबेट। और जितने भी इसमें कॉन्सोनेंट हैं वो किससे रिप्लेस्ड हो रहे हैं? नेक्स्ट लेटर से। जैसे एक डी है तो इसका नेक्स्ट लेटर क्या है? ई हो जाएगा। वी है, उसका नेक्स्ट लेटर क्या हो जाएगा? डब्ल्यू हो जाएगा। ए तो वावेल है, उसका तो जेड हो चुका है। एन है तो इसका नेक्स्ट लेटर हो जाएगा ओ। सी है तो इसका नेक्स्ट लेटर हो जाएगा डी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देन द सब्स्टिट्यूटेड लेटर। अब जो सब्स्टिट्यूटेड लेटर है, जो हमें नया लेटर मिला हुआ है, आर अरेंज्ड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अब उसको हमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो फिर पांचवा लेटर लेफ्ट एंड से पांचवा लेटर कौन सा होगा, ये पूछ रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? बहुत ही सिंपल है। जो वर्ड लिखा था पहले हमने उसको लिखा। जो वावेल थे, उस वावेल का प्रीवियस लेटर जेड था, मैंने लिख दिया। प्रीवियस लेटर जेड मैंने लिख दिया। ई का प्रीवियस लेटर डी लिख दिया, क्योंकि इससे पहले डी आता है, इससे पहले जेड आता है। और जो कॉन्सोनेंट थे, जैसे डी, उसका नेक्स्ट लेटर ई लिख दिया, वी का डब्ल्यू लिख दिया, एन का ओ लिख दिया, सी का डी लिख दिया। तो हमारा क्या बन गया नंबर? ये बन गया। ठीक है, अब अगली बार इसने क्या कहा था कि इनको क्या किया? सब्स्टिट्यूटेड लेटर के बाद अरेंज्ड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अब इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हमको अरेंज करना है, तो हमने कर दिया। सबसे पहले इनमें डी आता है, फिर डी आता है, फिर इनमें ई आएगा, फिर ओ आएगा, फिर डब्ल्यू आएगा, फिर जेड आएगा, फिर जेड आएगा। ठीक, तो देखिए हमने क्या किया? इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दिया। अब अल्फ़ाबेटिकल में ऑर्डर में अरेंज करने के बाद क्या करा है कि फिफ्थ कौन होगा लेफ्ट हैंड से। अब ये देखिए लेफ्ट हैंड कौन सा है? ये है, और ये तो राइट हैंड था। तो लेफ्ट हैंड से फिफ्थ कौन सा होगा? ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, फिफ्थ है। तो लेफ्ट हैंड से फिफ्थ क्या है?
फिफ्थ वर्ड W है, तो हमारा ये W क्या हो गया, आंसर हो गया। तो W मतलब डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो अरेंजमेंट ऑफ वर्ड एंड नंबर है उसके क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि हाउ मेनी सच डिजिट्स आर देयर इन द नंबर 58466937 ईच ऑफ विच इज एज फार अवे द बिगिनिंग फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द नंबर एज व्हेन द डिजिट्स आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर विद इन द नंबर। इसका मतलब जो नंबर दिया है पहले हमने उसको लिख लिया, ठीक है, ऊपर 5846। अब ये कह रहा है कि जो नंबर्स लिखे हैं उसके डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको लिख दो, तो हमने इसके डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। तो सबसे बड़ा लेटर पहले इन सब में 9 था, ये वाला 9 सबसे पहले लिख दिया, फिर उसके बाद 8, फिर उसके बाद इस लेटर में 7 था, फिर 6 था, फिर 5 4 3, इस तरीके से हमने लिख दिया डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ये उस लेटर का डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। अब कह रहा है कि कौन कौन से लेटर अपने उसी जगह पे रह गए, मतलब उतनी ही दूरी पे रह गए जितने पे पहले पे थे। देखो यहाँ पे पहले 8 दूसरे नंबर पे था और 6 चौथे नंबर पे था। अब अभी देखो 8 दूसरे नंबर पे है और 6 चौथे नंबर पे है, यानी ऐसे कितने नंबर मिले जो बराबर दूरी पे रह गए, 2 नंबर, 8 और 6। तो हमारा ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। जबकि देखो 9 की पोजीशन बदल गई, 9 पहले चौथे नंबर पे था, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 9 देखो पहले 5वें नंबर पे था, पहले नंबर पे आ गया, इसकी पोजीशन बदल गई है। उसी तरीके से 4 की भी देखो पहले तीसरे नंबर पे था, अब वो देखो लास्ट के दूसरे नंबर पे चला गया। तो किसकी किसकी पोजीशन नहीं बदली, 8 और 6 की। तो यहाँ पर हमने ये 2 एग्जाम्पल देख लिए। अब अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे फॉर्मेशन ऑफ मीनिंगफुल वर्ड। तो ये जो हमारा टाइप 4 का क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद हम लोग टाइप 5 में जानेंगे नंबर टेस्ट के बारे में, ठीक है। तो 4 और 5 के लिए मैं अगला वीडियो बना दूंगा आपके लिए। तो अब आपने करना क्या है कि ये जो मैंने वीडियो बनाया हुआ है इसको अच्छे से देखना, इसका एक नोट्स बना लेना, और जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो फिर प्रैक्टिस ज़रूर करना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर एंड गुड बाय।